Hello students, myself Vivek Ranjan Srivastava wishing a pleasant good morning to you all. We are studying physics for class 9th and as you know that we are studying your first chapter which is motion. In this particular video lecture we will discuss about the topic acceleration. Okay, in previous video lecture we have discussed the speed and velocity. Now we are going to study about acceleration. At first, we will define the acceleration. We can define the acceleration in following ways. The acceleration of an object is defined as rate of change of velocity. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, यहाँ मतलब एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का वेलोसिटी का को चेंज करने का जो रेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं. ठीक है, तो जब वेलोसिटी चेंज होगा, जैसे कोई भी चीज़ अगर चेंज होता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कोई वस्तु रेस्ट में रखी हुई थी और अब वो अचानक से मोशन में आ जाती है, तो रेस्ट में और मोशन में आने में उसके स्पीड में परिवर्तन आता है. उसका स्पीड 0 से एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंचता है. ठीक उसी तरह से जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि कोई वस्तु रेस्ट में रखी हुई है, तो उस जब कोई वस्तु रेस्ट में रखी हुई है तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड. और एक जब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा था, ठीक है, तो एक वो फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचती होगी, मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड पे पहुंचता है. ठीक है, तो यही इसको इस वेलोसिटी को चेंज करने में, यानी इसके वेलोसिटी को 0 से 5 होने में जितना टाइम लगा था, ठीक है, तो उस चेंज को और उस टाइम के रेशियो को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं. ठीक है, यानी एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम टेकन फॉर चेंज. अब देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है. ठीक है, यानी वेलोसिटी में चेंज अगर निकालना हो, आपको यहाँ पता करना हो कि इसका वेलोसिटी फाइनली कितना चेंज हुआ, तो वो 0 से 5 तक पहुंचा, यानी चेंज क्या था इसका, 5 माइनस 0 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए दो चीज़ों का यूज करते हैं, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का जो डिफरेंस होता है वो चेंज इन वेलोसिटी कहलाता है. यहाँ हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू किया था, बी तक पहुंचा था, तो ए पे इस वस्तु का जो वेलोसिटी था वो 0 मीटर पर सेकेंड था, यानी इस ऑब्जेक्ट ने रेस्ट से चलना शुरू किया था. ठीक है, तो 0 मीटर पर सेकेंड से इसकी वेलोसिटी चेंज होकर के 5 मीटर पर सेकेंड तक पहुंची, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग का वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड था और इसका फाइनल वेलोसिटी जो था वो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया. तो इसी डिफरेंस को हम लोग चेंज इन वेलोसिटी समझते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं. एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम टेकन. ठीक है, इसको अगर हम लोग लेटर में फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो एक्सेलरेशन ए से डिनोट किया जाता है. एक्सेलरेशन किसी से डिनोट किया जाता है, ए से. फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं. ओके, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वेयर ए इक्वल टू एक्सेलरेशन, वी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड t इक्वल टू टाइम टेकन. ठीक है, तो फॉर द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, वेयर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड t इक्वल टू टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी. ओके, आगे बात समझ में. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसका ऐसा यूनिट समझने की कोशिश करेंगे. देखिए, इसके फॉर्मूला से ऐसा यूनिट मिलेगा, v का जो ऐसा यूनिट होगा वो भी मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और यहाँ भी मीटर पर सेकेंड. जब आप मीटर पर सेकेंड को एक सेकेंड से डिवाइड करिएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको मिलेगा. ठीक है, मीटर पर सेकेंड को जब हम लोग सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पहले से ही सेकेंड का पावर -1 था और एक यहाँ सेकेंड जो है वो नीचे है. ठीक है, तो दोनों मिलकर के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाता है, मीटर सेकेंड पावर -2. ओके, आगे बात समझ में. तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जैसे एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. जैसे मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड उसका फाइनल वेलोसिटी था, 0 मीटर पर सेकेंड उसका इनिशियल वेलोसिटी था, 2 सेकेंड मान लीजिए कि इसको चेंज करने में 5 सेकेंड का टाइम लगा. ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन
5 सेकेंड, ठीक है। ये पर सेकेंड जो है वो नीचे आएगा, तो 5 मीटर बटा 5 सेकेंड स्क्वायर, ये 5 से 5 कट जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ देख रहा हम ये जो यूनिट लिखा हुआ है वो किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का यूनिट है। क्या है आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला जो पर सेकेंड था वो सेकेंड नीचे आ जाएगा, तो सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको आप पावर में भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड पावर -2। ओके, आगे देखेंगे हम लोग। अगला टॉपिक हमारा बनेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है जब एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज होता है, ठीक है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज होता है, यानी व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट, then we can say that the object is in uniform acceleration. ओके, यानी जब वेलोसिटी का चेंज करने का जो रेट हो वो यूनिफॉर्म हो जाए, फिक्स हो जाए, ठीक है। मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल में उसका वेलोसिटी एक फिक्स अमाउंट में चेंज होता रहे। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 सेकेंड में किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है, 2 सेकेंड में वो क्या हो जाए, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तीसरे सेकंड में वो 8 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो चेंज होने का जो अगर वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, आपको एक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। आगे बात समझ में, यानी व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट, then we can say that the object is having uniform acceleration, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन जो है वो भी एक तरह का एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन ये निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू करता है और एक वेलोसिटी एक्वायर करता है, लेकिन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक मान लीजिए चलती हुई ट्रेन रुकने की कोशिश कर रही है, तो जब वो ट्रेन चल रही है यानी मोशन में है, और रुकने की कोशिश कर रही है यानी रेस्ट में जाने की कोशिश कर रही है। मान लीजिए कि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, धीरे धीरे करके जब वो रुकेगी तो उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी जो था वो 60 किलोमीटर पर आवर था, और इसका जो फाइनल वेलोसिटी था वो मान लीजिए कि 0 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो यहाँ देखेंगे हम लोग फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू जो होता है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी इसका 0, इनिशियल वेलोसिटी 60, अगर दोनों को आप घटाते हो तो -60 हो जाएगा, यानी इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस में आ जाएगा। यहाँ देखेंगे अगर किसी ऑब्जेक्ट का यू जो है वो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, वी जो है वो चलते चलते रुक रही है तो 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम इसको 10 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड होने में मान लीजिए कि 2 सेकेंड लगता है, तो इस वस्तु का जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो -5 मीटर पर सेकेंड आएगा, और ये माइनस साइन इज शोइंग दैट द ऑब्जेक्ट इज हैविंग रिटार्डेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी नेगेटिव देन इट इज सेड टू हैविंग रिटार्डेशन, ठीक है। In other words, we can also say that the negative acceleration is known as retardation, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम लोग देखेंगे आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो होता है वो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। एवरेज जैसे कि आप लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं, एवरेज सम ऑफ क्वांटिटीज बटा नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ देखेंगे वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी जब आप निकालिएगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, ठीक है। इसमें अभी इतना ही, हम लोग अब आगे की चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।